नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी पूरी ताकत से भैया जुट गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको साफ साफ बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आंकड़ों पर यकीन करता हूँ। कोई कह देगा हम 10 सीट जीत जाएंगे, कोई कह देगा हम 10 की 10 जीत जाएंगे, सपा वाले कहेंगे हम पूरा 10 जीतेंगे, भाजपा वाले कहेंगे हम पूरा 10 जीतेंगे। हम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। भाजपा कह रही थी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत लेंगे, तो हम इन सब सीट, और सपा कह रही थी 79 सीट पर लड़ाई है, 79 सीट जीत लेंगे, 1 सीट पर लड़ाई है। तो हम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, एकदम साफ साफ बता दें। अब मैं आपको बताता हूँ सीटों का क्या है मामला। जैसे करहल है, समाजवादी पार्टी करहल की सीट पक्की है। ब्रजेश पाठक को वहाँ पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है चुनाव जितवाने के लिए। चाहे ब्रजेश पाठक लगें, चाहे योगी आदित्यनाथ जी लगें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी लगें, करहल की सीट बीजेपी के बस की बात नहीं है। और बीजेपी वाले भाई बुरा मत मानिएगा, इसलिए 1,40,000 यादव हैं और यादव बीजेपी को वोट देंगे नहीं। बीजेपी भले यादव को टिकट दे देगी, तो याद रखिएगा जो भी हैं वहाँ पर 5% मुसलमान हैं, वो भी सपा को वोट दे देंगे। बात रही अगर समाजवादी पार्टी साक्य हैं, वो भी दे देंगे, क्योंकि जो मैनपुरी के बगल की सीटें हैं, एटा में साक्य को सांसद बनाया, सपा ने टिकट दिया, जनता ने वोट दिया। फर्रुखाबाद में जिस प्रकार से हारे हैं नवल किशोर शाक्य, उसका भी कहीं ना कहीं हिसाब किताब जनता तो लेगी ही, आप जान लीजिएगा। करहल से सपा की जीत पक्की है, आज से नहीं, आप सब जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। अगली सीट भैया कुंदरकी। एक मामला कुंदरकी से आया कि कुछ सीट 12 मुसलमान बीएलओ को हटा करके हिंदुओं को तैनात किया गया। हिंदुओं में वे हिंदू, ओबीसी को मैं हिंदू नहीं मानता उस तरह का। किस लिए नहीं मानता? क्योंकि ओबीसी वोट देने के लिए हिंदू हैं बस, बाकी सब वही हैं। कोई मौर्य है तो मुराई, कोई कुर्मी है तो कुर्मी, कोई है पाल है तो उसको गडेरिया, यादव है तो अहिर, ऐसे मतलब सब जानते हैं आप लोग। कुंदरकी की सीट जो है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है। 60% मुस्लिम आबादी है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी चाहे जिसको टिकट देगी चुनाव जीत लेगी। पहली सीट करहल, दूसरी कुंदरकी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, बाकी किसी को बुरा लगता है तो खेद प्रकट करते हैं। अगली सीट है सीसामऊ में 98, समाजवादी पार्टी ने अभी लिस्ट जारी की, 98 मुसलमान को जो बीएलओ थे उनको हटाकर हिंदू कर दिया गया। हिंदू में सवर्ण वाले ज़्यादा हैं, बैकवर्ड वाले इक्का दुक्का होंगे, नहीं होंगे, एससी वाले इक्का दुक्का होंगे, नहीं तो नहीं होंगे ना। तो एक मित्र हमसे कहे, एक लोग बीजेपी के नेता हैं, फ़ोन किए हमारे पास, कहे उन्होंने हमसे ये भी कहा कि पहले जब मुसलमान थे, पहले भी मुसलमान थे, तब भी तो गलत था, इसको आपने क्यों कहा? तो हमने उनसे कह दिया भैया कि 2017 से सरकार है, मुसलमान थे तो सपा वाले की गलती थोड़ी है, हटा देते, उपचुनाव के पहले ही हटाना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, यहाँ पर 47% मुसलमान आबादी है, 47%। हिंदू में क्या होता है, 50%, 49%, 52% पोलिंग होती है वोटों की। अगर 50,000 वोट है तो 25,000 लोग पोलिंग करते हैं, 26 करेंगे, 27 करेंगे। मुस्लिम में 70% वोट पड़ता है। आप चेक कर लीजिए, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, चाहे जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ पोलिंग ज़्यादा होती है, चाहे 2% ज़्यादा हो, चाहे 10% ज़्यादा हो। तो सीसामऊ बीजेपी को 25 साल हो गया हो जीते। हाजी इरफान सोलंकी 3 बार लगातार चुनाव जीते, बड़े अंतरों से चुनाव जीते। हमको नहीं लगता, आपको लगता है तो आपको बधाई हम देना चाहते हैं। करहल, कुंदरकी, सीसामऊ 3 सीट पक्की। चौथी सीट है कटहरी। कटहरी में अभी टिकट नहीं मिला है, और टिकट तो बहरहाल कहीं नहीं मिला है, और सीटों पर तो समीकरण ही ऐसा है कि बीजेपी नहीं जीतेगी। कटहरी में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 दावेदार प्रबल हैं यहाँ पर, भीम निषाद और लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा। बसपा ने वर्मा को मैदान में उतार दिया है। भाजपा की तरफ से ऐसा सुनाई दे रहा है अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़ेंगे, जो पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, कम वोटों के अंतर से 6-7 हज़ार 8 हज़ार वोटों से हार रहे हैं।
तो उसका फ़ायदा हार क्यों रह रहे हैं, उसके पीछे एक कारण और है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जब भी एक समण कैंडिडेट होगा और एक बैकवर्ड कैंडिडेट होगा, तो बैकवर्ड समण को वोट देना नहीं चाहता, अंधभक्तों को छोड़कर, जो बैकवर्ड में अंधभक्त हैं उनको छोड़ करके। यही रितेश पांडे के साथ हुआ है और यही अवधेश द्विवेदी जी के साथ भी हुआ है। निषाद पार्टी से लड़े क्योंकि निषादों की अच्छी खासी आबादी है वहाँ पर। तो इस सीट पर मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी मजबूत है, 16-17 हज़ार वोटों से आगे थी यहाँ पर, और अभी टिकट मिले तो आपको बताएंगे। बीजेपी की स्थिति यहाँ पर बहुत कमज़ोर है, हमेशा से कमज़ोर रही है, लेकिन सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। 2-4 हज़ार वोट से इधर उधर मामला होगा तो निपटा लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, आप सब जानते हैं। कटेरी सीट पर सपा को मैं बढ़त मान रहा हूँ अभी भी। मीरापुर की सीट है, अब कुछ लोग कहते हैं मीरापुर की सीट, भैया 1,30,000 से 1,40,000 मुसलमान आबादी है, और आप सबको मैं बता रहा हूँ आरएलडी का मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी से होने वाला है। आरएलडी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। बसपा ने भी मुस्लिम खड़ा कर दिया है, आज़ाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम खड़ा कर दिया है। तो इस सीट पर लेकिन हमको लगता है, देखो आज़ाद समाज पार्टी वाले दोस्त जो जुड़े हों, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद का खुद चुनाव लड़ना अलग है, उनकी अलग पर्सनालिटी, उनको लड़ाना किसी को अलग है। आपको बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, कुछ लोग कहेंगे आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं जीतेगी। बुरा मत मानिएगा, आप रिजल्ट आएगा चेक करिएगा। मैं भी नहीं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी ही जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर मजबूत है, आरएलडी चुनाव नहीं जीतेगी। अब चलो ठीक है, मीरापुर में मैंने सपा को दे दिया। फूलपुर की सीट एकलौती बीजेपी की वो सीट है जो सपा भाजपा से छीन लेगी। अमरनाथ मौर्य को टिकट मिले, दूधनाथ पटेल को टिकट मिले, या और जो दावेदार है, 50 दावेदार हैं, 50 लोगों के नाम ना तो हमें याद है भैया, ना तो हम जानते हैं, एकदम साफ बता दें। जो मुख्य दावेदार हैं उन्हीं का नाम हम लेते हैं। अमरनाथ मौर्य लड़ेंगे तो कोई चुनाव हरा नहीं पाएगा, एकदम साफ बता दें। दूधनाथ पटेल भी लड़ेंगे तो कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। जैसे मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है, यादव कैंडिडेट आ जाता है, दरअसल बात बीजेपी वाले वो भी हैं, उसके अलावा हम और जो बैकवर्ड अदर है ना, उनको भी ज़्यादा दिक्कत यादव मुसलमान से है। उनको अपने दुख से नहीं दिक्कत है, उनको उनके सुख से दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है भाई, अगर कोई लड़ रहा है लड़ाई तो यादव ही लड़ रहा है। देख लीजिए, बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है, यादव का ही गिराया जा रहा है, बदनाम वही हो रहा है, चाहे कमज़ोर हो चाहे सहजोर हो। तो जो लड़ता है उसी की बात होती है। यहाँ पर अगर अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। सपा ने दूधनाथ पटेल को टिकट दिया तब भी जीतेंगे, या अन्य कोई लड़ेगा गैर यादव मुस्लिम छोड़कर वो भी जीतेगा। गैर यादव मुस्लिम में मामला यही थोड़ा अटक जाता है कि बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, बाकी और लोग भी जो अदर बैकवर्ड है ना, उनका ज़्यादा दिक्कत अखिलेश से है। एकदम साफ बात बताएं। खैर की सीट पर समाजवादी, ये सुरक्षित सीट है भैया। खैर की सीट पर हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, हमको लग रहा है बीजेपी यहाँ भारी रहेगी। अगर ये सामान्य सीट होती तो बेहतर होता, तो सपा यहाँ निकाल सकती थी। मझवा की सीट पर अभी टिकट नहीं मिला है, मैंने रमेश बिंद और दामोदर प्रसाद मौर्य को बताया है आपको, और टिकट और लल्लू शुक्ला भी यहाँ पर आगे हैं, रेस में है, लेकिन 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो उनके लड़ने पर हमको थोड़ा संशय दिख रहा है, क्योंकि 2 बार लड़े हैं, हारे हैं। हालांकि उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि बीजेपी को ज़्यादातर ब्राह्मण वोट दे देते हैं, बीजेपी को ब्राह्मण जो हैं, सपा वाले अगर ब्राह्मण को भी खड़ा करते हैं तो नहीं मिलता। तो यहाँ पर मेरा मानना है, अगर सपा भाजपा बिंद उतारेगी तो सपा मौर्य उतारेगी, एकदम साफ जान लीजिए। भाजपा मौर्य उतारेगी, सपा बिंद उतारेगी, एक तय हो चुका है। जिस दिन ऐलान होगा आप देख लीजिएगा। मझवा सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त है आज की डेट में, एकदम साफ है, लेकिन टिकट हो जाए तो हम आपको बताएंगे। मिल्कीपुर तो आप जान ही रहे हैं, मिल्कीपुर में कड़ी लड़ाई है। अवधेश प्रसाद के बेटे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा तंत्र है। तो इस सीट पर हमको लगता है अभी भी 1000-2000 से ही जीतेंगे, लेकिन अवधेश प्रसाद चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया हो, लोग गाली दे रहे हैं उनको, उस प्रकार से पासी समाज सपा के साथ ही रहेगा।
और जो लोग वोट दिए थे अब की बार 2024 में, वे अलग से वोट देने नहीं आए थे। जो सपा की विचारधारा के लोग ही थे उन्होंने ही वोट दिया था। सपा ने टिकट बढ़िया दिया था, उसका फ़ायदा सपा को मिला। गाज़ियाबाद बीजेपी के खाते में। हमारा मानना यह है भैया, कम से कम 7 सीट, हम 8 वोट नहीं बोलेंगे, इंडिया गठबंधन 3 सीट यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। और बसपा की बात है, बसपा का खाता नहीं खुलेगा, मैं बता दूं। और उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी का भी खाता नहीं खुलेगा। रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। हाँ, इस साथ मैं भले बोल रहा हूँ, लेकिन भाई सरकार है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार में कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो गोदी मीडिया का सर्वे आया है, 6 बीजेपी को दे रहा है, 4 इंडिया गठबंधन को दे रहा है। आप किसको कितना दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।